पहले लीग करवा तो लो लीग को, फिर कहना कि हम आईपीएल से बड़ी लीग करवा रहे हैं, हम करोड़ों में प्लेयरों को पैसे देंगे, ये करेंगे वो। हाँ, आईपीएल तो कोई छोटी सी लीग, आईपीएल तो लीग नहीं है, ये है वो है। 15-16 सालों से वो आईपीएल करवा रहे हैं, प्लेयर तरसते हैं उधर खेलने के लिए। बीसीसीआई उससे क्यों राब्ता किया है, क्योंकि वो एक ताकतवर इदारा है और वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरेबिया ने उनको ये भी कहा है कि आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स जो कि कहीं और नहीं खेल सकते, ये बात आप याद रखिएगा कि उन प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने की इजाज़त नहीं है दुनिया में, वो आईपीएल में जो खेल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि आप आईपीएल के जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं उनको हमारी लीग में खेलने की इजाज़त। क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद, बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह के। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया की। पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल पागल हो चुका है जब से सऊदी अरब ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो आईपीएल से भी बड़ी एक T20 क्रिकेट लीग शुरू करने जा रही हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये क्रिकेट आईपीएल को सच में टक्कर देने वाली है, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों पर रोक लगा दी है, ये कहकर कि भारतीय खिलाड़ी सऊदी अरब की लीग में नहीं खेलेंगे और इसलिए सऊदी अरब की लीग का भारतीय लीग को यानी कि आईपीएल को पीछे छोड़ने का सपना ही नज़र आ रहा है। और जब से ये खबर पाकिस्तानियों को पता चली है कि सऊदी अरब की लीग में भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, उनके भी तोते उड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मज़ेदार वीडियो। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आयो मुंह उठाया, हमें बात कर दी थी आईपीएल से बड़ी लीग हम करवा रहे हैं। तो भाईजान, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और ये सबसे बड़ी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर सकते तो दफा हो जाए इधर से, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। ये जो पीएसएल के घंटे हैं ना, इनको भी मैं बता दूं कि जरा देख लेना, जब सऊदी अरब वाली लीग शुरू होगी ना तो पीएसएल मजीद एक दर्जा नीचे चली जाएगी। उधर पैसा लगेगा, उधर पैसा लगेगा। हाँ, अगर इसमें बीसीसीआई कंट्रीब्यूट कर ले तब फिर तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी लीग हो जानी थी। आपको पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक लीग करवाने जा रहा था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग, आईपीएल से भी बड़ी लीग। फिर उन्होंने जो है वो बीसीसीआई को जो है वो प्रपोजल भेजा कि बीसीसीआई एक्सेप्ट करेगा और हमारी लीग में आएगा और हमारी लीग जो आईपीएल से बड़ी बन जाएगी। हयाली प्लाओ की बना से देखा जाए तो ये अच्छी चीज है, बंदा ऐसा सोच सकता है। इवन कि हम उनसे कर्जा लेते हैं, वो हमें कर्जा देते हैं, वो हमसे नहीं लेते कर्जा। ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। पाकिस्तानी प्लेयर अगर इसमें जाएंगे तो वो फायदा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये हो सकता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के थोड़े पैसे हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़ा घर का राशन वगैरह मजीद अच्छा निकल के बाहर आ जाएगा। बाबर आजम थोड़ा सेंचुरियां चीजें बना लेगा छोटे बॉलर के खिलाफ, और फिर वो आपको पता है कि सेंचुरियां बना के उछलता भी बड़ा ना, मतलब जिस तरह ये ट्रेंट बोल्ट को फूट रहा है, जिस तरह जसप्रीत बुमराह को इसने चौके छक्के मारे हैं, उनके आगे इसकी टांगे खुल जाती है, उसको समझ ही नहीं आती मैंने करना क्या है। तो ये वाली बात है। बीसीसीआई ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया भाईजान इसके प्रपोजल को। उसके बाद सऊदी अरब के जितने जो लीग थी जिसका ओनर था उसने आईपीएल फ्रेंचाइज के जितने भी ओनर थे उससे मदद लेने की कोशिश भी की थी कि जी आप हमारी लीग में आए, आप हमारी लीग में आके जो है वो प्लेयरों को पिक करें, ये करें वो करें। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं, आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए। घंटों के बच्चों, बगारत के बच्चों, अब ये किस तरह तस्वर भी कर सकते हो कि आईपीएल से बड़ी लीग बनाने का कोई कौन कैसे कब सोच सकता है? मुझे एक बात बता दो, पागल के बच्चे हो, मतलब दिमाग खराब है आपका। क्या आप आईपीएल से बड़ी लीग बनाने जा रहे हो? भाईजान बीसीसीआई ने तो स्टेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया ना प्रपोजल कि हम आपकी लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारा कोई प्लेयर, चाहे वो रिटायर्ड प्लेयर है चाहे वो खेल रहा है, कोई भी प्लेयर आपकी लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और एक बात और मैं बता दूं,
अगर इस लीग में से बीसीसीआई निकल चुका है तो ये लीग तो गई, इसके तेल लग गए, ये लीग तो गई तेल लेने। मतलब जिस लीग में इंडियन प्लेयर ही नहीं है, जिस लीग में बीसीसीआई की कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो लीग तो फिर आप छोड़ दो ना, कि जो आप बातें कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाऊंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सालों पहले जब कहाँ पर क्रिकेट के मैचेस ज़्यादा हुआ करते थे, जब पाकिस्तान इंडिया से बाहर होते थे, तो दोनों टीम्स जो हैं वो यूएई में खेलने जाया करती थी। वहाँ पर मैचेस होते हैं और पहले भी होते थे। तो अब केएसए ने सोचा कि हमने जब आना है तो एक तो ये बिजनेस का जरिया भी है उनकी, फिर वो क्योंकि खेलों को फ़रोग दे रहे हैं उसके लिए भी, तो ये अब वो यूएई की तरह वहाँ पर क्रिकेट जो है करेंगे। और इसमें उनको फ़ायदा इसलिए होगा कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, और उनके लिए जो सैर व तफरी है वो एक ही होती है, वो ये होती है कि चलें आपका क्रिकेट आ रही है तो मैचेस देखने चले जाएँ। तो इसका भी उन्हें कोई मसला नहीं कि देखेगा कौन, ठीक है। तो वो सहरा में फूल खिलाने की कोशिश करें, फूल तो क्या, यानी कि वो क्रिकेट वहाँ पे मेला लगाने की तरफ गामजन है और कर रहे हैं। तो इसमें और तो बाकी जो मैंने कहा कि हमारे सामने बाद में आएंगे, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा वो भी सब बाद में आएगा, लेकिन इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया का आपस में नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या इंडिया की तरफ से ये इजाज़त मिलती है IPL प्लेयर्स को कि वो सऊदी अरेबिया के लिए खेल सकते हैं, और ये एक और आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन है, बड़ी कोलैबोरेशन है क्रिकेट में। क्या बीसीसीआई भाईजान कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलने में? मतलब वो नहीं कंफर्टेबल कि पाकिस्तान और इंडिया का प्लेयर इकट्ठा खेलें। ऑब्वियसली सही बात है ना, जो पहले हालात चल रहे हैं वो हालात ठीक है नहीं, और ये सऊदी अरब वालों ने एक नवी उंगल चढ़ा दिया जी, एक लीग करवा लिया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर इकट्ठे खेलेंगे, और ये घंटा बाबर आजम खेलेगा, ये करेगा वो करेगा। ये वाली चीजें भाईजान होनी ही नहीं है। हमें फजूल सोच के तसव्वुर करके उनका फायदा नहीं है। और एक और बात आपको बता दूं मैं, अगर इसमें से बीच से निकल चुका ना तो ये लीग IPL से तो क्या लो कि 100 गुना दर्जे नीचे चली जाएगी ना। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये लीग PSL से बड़ी होगी, ये सऊदी अरब वाले जो करवाने लगे लीग, क्योंकि PSL में पैसा है कोई नहीं, और ऑब्वियसली ये जो स्पोर्ट्स है और जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये सॉफ्ट पावर है। अगर इंडियन जो IPL है वो बिक सकती है तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं आती तो हम सऊदीज़ के साथ उस तरह का कोई उनको ये चीज़ें आउटसोर्स करते, उनको हेल्प करते स्टेडियम बनाने में, उनको हेल्प करते कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनकी टीम के हवाले से। ये सुनने में आया था कि पाकिस्तान शायद चीन की मदद कर रहा होगा इस हवाले से, लेकिन मैं आपको 5000% श्योर हूँ कि हमारी जो क्या नाम है उनका खिलाड़ी हैं, वो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसकी सो मैनी उसकी वजह पोलिटिसाइजेशन है, उसकी वजह यह है कि फिर हम वो अगर कोई इस तरह की चीज़ आई तो उसको स्टेट ऊपर से अपने कंट्रोल में ले लेती है। जब स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेती है उसको, तो वो फिर उसकी जो सारी वैल्यू, जो रेलिवेंस है, टाइम्स खत्म हो जाती है। सो दैट्स अ शॉक, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। एक और बात है जो बाहर निकल के सामने आई है कि जी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने शायद इस लीग में वो अपनी कोई टीम खरीद सकते हैं, दैट्स इट। कोई इंडियन प्लेयर इस लीग में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, एज अ प्लेयर नहीं वो खेल सकता, इवन एज अ कमेंटेटर कोई भी इंडिया का कोई भी बंदा आपको इस लीग में नहीं नजर आएगा। कोई प्लेयर, कोई कमेंटेटर, कोई भी इस तरह का कोई बिलावलू नजर नहीं आएगी। हाँ, बाकी सारे प्लेयर आएंगे। घंटा बाबर आजम इस लीग में आपको नजर आ सकता है, इवन कि घंटा बाबर आजम आपको पता है कि B100 में तो पिक हुआ नहीं, शायद इसमें भी ना पिक हो, क्योंकि भाईजान इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप वो अफगानिस्तान जिम्बाब्वे को मार लेते हो। ये लीग जो थी ना T20 की, इसमें प्लेयर करोड़ों में बिकते हैं, और इधर वो 25 बालों में 25 वाला रन, वो चीजें इस तरह की चीजों में तो कामयाब नहीं ना होंगी। उधर आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना पड़ता है। तो बाबर आजम तो 25 बालों में 25 करता है, तो वो वाली चीज तो इस लीग में मुझे लगता है कि नहीं चलने वाली। लेकिन जो सऊदी अरब वाले लीग करवाना चाह रहे थे उनका, हाँ, मुझे लगता है कि चिकनाचूर हो चुका है, क्योंकि ये IPL से तो बड़ी बन नहीं सकती। मतलब बातें पकौड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वो वाला साहब ना करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं, आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स
कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स हैं। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो हैं, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज़ से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मीन्स दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज़ वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएँ और काम करें। लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ज़ाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना है। अगर MBS या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। तो दोस्तों आपने जैसा कि वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरब की लीग की अनाउंसमेंट को सुन के पागल हो चुकी है। कुछ उनमें से कह रही हैं कि IPL को टक्कर देना सऊदी की लीग के लिए, नई नवेली लीग के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर सऊदी की लीग मार्केट में आती है तो इसे PSL यानी कि पाकिस्तान की अपनी प्राइवेट पर्सनल लीग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। PSL तो फिर नियरली 100वें नंबर पे या कहें कि सबसे नीचे चली जाएगी, जबकि IPL को टक्कर देना सऊदी की लीग के लिए बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी इसमें नहीं खेलने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।